I am asking you, do you have pork, brother? I'm sorry? Do you have pork? Yeah, I occasionally. That means you're not a good Christian. You're not a good Christian. Even occasionally you break one law or tittle, you shall not go to Jannah. Not Quran says that, Bible says that. Even if you have pork and you break one law or a tittle, you shall not go to paradise. You shall not enter eternal life. You shall not go to paradise. You shall not enter eternal life. Deuteronomy chapter 14 verse number 8 तुम्हें सुअर नहीं खाना चाहिए, उनके खोर फटे होते हैं किंतु वे जुगाली नहीं करते, इसीलिए सुअर तुम्हारे लिए स्वच्छ भोजन नहीं है। सुअर का कोई मांस ना खाओ और ना ही मरे हुए सुअर को छुओ। तो यहाँ देखा जाए तो साफ साफ मना किया हुआ है कि पोर्क मीट नहीं खाना है। तो क्यों क्रिश्चियन लोग खाते हैं? आइए इसको हम लोग थोड़ा डिटेली जाने। ओल्ड टेस्टामेंट में जितना भी लॉस है उसको 3 कैटेगरीज में भाग किया है, मॉरल लॉ, सिविल लॉ और सेरेमनियल लॉ। और डिटोनॉमी चैप्टर 14 वर्स नंबर 8 में जो है उसको डाइटरी लॉ कहा जाता है, जो कि अंडर मॉरल लॉ में आता है। यहाँ जो लिखा है वो जिस लोगों के लिए डाइटरी लॉ था, जिससे उनको बाकी लोगों से अलग रखता था। एक्स चैप्टर 10 वर्सेस 9 to 15। अगले दिन जब वे चलते चलते नगर के निकट पहुंचने ही वाले थे, पतरस दोपहर के समय प्रार्थना करने को छत पर चढ़ा। उसे भूख लगी सो वो कुछ खाना चाहता था। वे जब भोजन तैयार कर ही रहे थे तो उसकी समाधि लग गई और उसने देखा कि आकाश खुल गया है और एक बड़ी चादर जैसी कोई वस्तु नीचे उतर रही है। उसे चारों कोनों से पकड़कर धरती और उतरा जा रहा है। उस पर हर प्रकार के पशु, धरती के रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पंछी थे। फिर एक स्वर ने उससे कहा, पतरस उठ, मार और खा। पतरस ने कहा, प्रभु निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी तुच्छ या समय के अनुसार अपवित्र आहार को नहीं लिया है। इस पर उन्हें दूसरी बार फिर वाणी सुनाई दी, किसी भी वस्तु को जिसे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है तुच्छ मत कहना। यहाँ पर परमेश्वर ने 2 लेसन दिया है। एक, जिस लोग हमेशा जेंटाइल्स को अनक्लीन मानता है तो वो अभी एक है, यानी कोई ज्यूस नहीं और कोई जेंटाइल्स नहीं, सब एक है। और दूसरा, कोई भी खाने वस्तु अनक्लीन नहीं है। मार्क चैप्टर 7 वर्सेस 14 to 19। यीशु ने भीड़ को फिर अपने पास बुलाया और कहा, हर कोई मेरे बात सुने और समझे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से मनुष्य के भीतर जाकर उसे अशुद्ध करे, बल्कि जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध कर सकती है। फिर जब भीड़ को छोड़कर वो घर के भीतर गया तो उसके शिष्यों ने उससे इस दृष्टांत के बारे में पूछा। तब उसने उनसे कहा, तुम भी कुछ नहीं समझे? क्या तुम नहीं देखते कि कोई भी वस्तु जो किसी व्यक्ति में बाहर से भीतर जाती है वो उसे दूषित नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके हृदय में नहीं पेट में जाती है और फिर पखाना से होकर बाहर निकल जाती है। ऐसा कहकर उसने खाने की सभी वस्तुओं को शुद्ध कहा। यीशु कह रहा है, आप जो मीट खाते हो वो आपके हृदय में जाके कोई अशुद्ध नहीं कर रहा है, बल्कि आपका पेट में जा रहा है,
जो टॉयलेट के द्वारा वापस चला जाएगा। इसलिए जो चीज़ डाइजेस्ट कर सकता है उसको हम खा सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। गलातियन चैप्टर 2 वर्स 11 and 12। किंतु जब पतरस अंतकिया आया तो मैंने खुलकर उसका विरोध किया, क्योंकि वो अनुचित था, क्योंकि याकूब द्वारा भेजे हुए कुछ लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले वो गैर यहूदियों के साथ खाता पीता था। किंतु उन लोगों के आने के बाद उसने गैर यहूदियों से अपना हाथ खींच लिया और स्वयं को उनसे अलग कर लिया। उसने उन लोगों के डर से ऐसा किया जो चाहते थे कि गैर यहूदियों का भी खातना होना चाहिए। सपोज आप पीटर हो और जब भी आप अपना जेंटाइल्स फ्रेंड के साथ रहते हो तो वो सारा चीज़ खाते हो जो एज ए ज्यूस आपको नहीं खाना है। लेकिन जब आपका ज्यूस फ्रेंड देखता है तो आप उससे दूर हो जाते हो, मानो कि आप जानते हो ये सब तुम नहीं खाना है। तो यहाँ अपोस्टल पॉल कह रहा है, हे पीटर, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि उद्धार को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या खा रहे हो या फिर कोई सर्कमसाइज किया या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पोर्क मीट नहीं खा के हम कोई बड़ा काम परमेश्वर के लिए नहीं कर रहा है और ना ही नहीं खा के उसका विरोध कर रहा है। पोर्क या कोई अलग मीट अगर आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। अगर आपका पर्टिकुलर मीट से प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड भी कर सकता है आप, कोई बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आप नया हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इसी प्रकार परमेश्वर का वचन को ऑनलाइन के माध्यम से सभी के पास पहुंचा सकें। धन्यवाद।